लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आए। जैसे ही आए 400 पार का ख्वाब लेकर चल रही एनडीए को 300 सीटें भी नहीं मिल पाई। वहीं इंडिया गठबंधन पिछले साल के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते दिखा, 234 सीटें ले आया। बीजेपी को मूल रूप से 3 से 4 राज्यों ने ज्यादा चोट पहुंचाई है, उस पर आज बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम बीजेपी के लिए किसी सबक से कम नहीं है। बहुमत तो मिल गया, लेकिन 3-4 राज्य ऐसे रहे जहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले। बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां तगड़ा झटका दिया है, वहीं मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्य संजीवनी बने। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जिसमें यूपी, राजस्थान की भी बड़ी भूमिका थी। बीजेपी को इस बार भी यूपी से उम्मीद थी, लेकिन यहां उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब आपको बताते हैं उन राज्यों के बारे में जो संजीवनी बने बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में यहां सारी सीटें आ गई। यहां बीजेपी का वोट शेयर भी करीब 1% बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार 3 सीटें जीत ली है। असम में बीजेपी ने अपना 9 का आंकड़ा बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछले बार से 1 सीट ज्यादा लाई है। 2019 में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और इस बार 10। गुजरात में बीजेपी ने 1 सीट खोई है, लेकिन 26 में से 25 सीटें जीतकर कुल टैली को नीचे जाने से रोक दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में सभी 4 सीटें जीती थी और इस बार भी बीजेपी ने अपने इसी प्रदर्शन को दोहराया है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी। कर्नाटक में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन ओडिशा ने बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम किया। 2019 में बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2019 में यहां बीजेपी का वोट शेयर 38.88% था, वहीं अब बीजेपी का वोट शेयर 45.53% है, यानी 45.53% रहा है। दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले करीब 2.5% कम हुआ, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी सभी 60 सीटें जीतने में कामयाब रही। तेलंगाना ने भी बीजेपी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद की। 2019 में बीजेपी को यहां 4 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती है। वोट परसेंट भी 19.65 से बढ़कर 35.6% हुआ है। उत्तराखंड में भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस तरह बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। त्रिपुरा में भी बीजेपी ने अपनी पिछले लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को दोहराया और दोनों सीटें जीत ली। त्रिपुरा ने बीजेपी का ओवरऑल वोट शेयर गिरने से बचाया। त्रिपुरा में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 39.56% था, वहीं इस बार ये 70.72% रहा। बीजेपी ने केरल में पहली बार खाता खोला है। त्रिशूल सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी ने सीपीआई कैंडिडेट को 74,686 वोटों से हराया। इससे पहले बीजेपी यहां लोकसभा की कोई सीट नहीं जीत पाई थी। गोपी 2019 में भी बीजेपी कैंडिडेट थे। बीजेपी के तिरुवनंतपुरम उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस के शशि थरूर को टफ फाइट दी। थरूर 16,077 वोटों से जीते। साउथ में अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए बीजेपी मिशन मोड पर थी। केरल में 1 सीट जीतकर, तेलंगाना में आंकड़ा डबल कर और आंध्र प्रदेश में 3 सीटें जीतकर बीजेपी ने मजबूत कदम तो रखे ही है।